हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम का टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक है, बट ये टॉपिक ज़्यादातर लोगों को नहीं आता है। मीन्स कन्फ्यूजन होता है कि क्या क्या होता है, मीन्स सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, क्यों सोलर सिस्टम का नाम क्या है। सो वी हैव गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक द सोलर सिस्टम। बहुत सारे लोगों को डाउट्स था, मुझे कमेंट भी किया बहुत सारे लोगों ने कि मैम प्लीज़ ये वाला चैप्टर पढ़ाओ, सॉरी चैप्टर नहीं, ये वाला टॉपिक पढ़ाओ, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसीलिए मैं सोलर सिस्टम का टॉपिक लेके आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें आज आगे क्या करना है। नाउ हमें पढ़ना है दैट व्हाट इज़ अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एग्जैक्टली उनका क्या है, व्हाट इज़ एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स, कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट्स, सन, मून एंड वी हैव टू नो। हम जानने वाले हैं कि मून हमारे अर्थ क्या लगता क्या है, हमारे अर्थ का क्या लगता है, मीन्स कौन सा नाता है हमारे अर्थ के साथ मून का। ये हम आज पढ़ने वाले हैं, पूरा ये टॉपिक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। नाउ हियर वी हैव दैट व्हाट इज सोलर सिस्टम एंड व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ। अब द क्वेश्चन इज, अब सोलर सिस्टम होता क्या है एंड सोलर सिस्टम में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है जो ऐसे क्या क्या होता है जो सोलर सिस्टम में कंसिस्ट करता है, सोलर सिस्टम कंसिस्ट करता है। ये करने वाले हैं। तो द कलेक्शन ऑफ 8 planets एंड देयर मून्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन टुगेदर विद स्मॉलर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स एंड कॉमेट्स। अब नाउ वी आर थिंकिंग, आपने कभी कॉमेट्स का नाम नहीं सुना, अब मीन्स आपने सुना है बट आपको पता नहीं है। तो कॉमेट्स वो होते हैं जैसे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मीटरॉइड्स होते हैं, लाइक दैट। तो कॉमेट्स वो होते हैं जो हमारे अर्थ के आजू बाजू स्नो बॉल्स होते हैं ना। आपने कभी स्नो बॉल्स देखा होगा या नाम सुना होगा, स्नो जैसा रहता है वाइट कलर का स्नो बॉल्स। हैव यू सीन एनी स्नो बॉल और एनीथिंग? तो आपने कभी देखना नहीं और नाम सुना होगा। तो स्नो बॉल जैसे डस्ट वाला, पूरा मिट्टी वाला, पूरा ऐसे हमारे अर्थ के पास आता है। तो आप सोचो हमारे अर्थ में आता क्या। तो वैसे हमारी जो बहुत सारी लेयर्स है वो भी, उसका भी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो गाइज़ मैं लेयर्स का भी एक एक नया वीडियो बनाऊंगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको लेयर्स का वीडियो चाहिए। आपको मतलब पता नहीं है लेयर्स कितने होते हैं हमारे अर्थ के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं उसका भी एक नया बताऊँगी। तो लेयर्स जो होती है हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। नाउ अब हमारा जो है अर्थ सोलर सिस्टम किससे कंसिस्ट है, मीन्स कितने क्या क्या है हमारे सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में है सन, मून, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स, कॉमेट्स और क्या, ये सब चीज़ें। बस इतनी सारी चीज़ें होती है, और भी होगी जो अभी तक से सैटेलाइट्स, यस सैटेलाइट्स, आई यहाँ पे लिखा नहीं है बट सैटेलाइट भी होती है। अभी यू आर थिंकिंग अभी मून की क्या जगह है वो बताऊंगी मैं आपको आगे। तो सबसे पहले सैटेलाइट होता है, सन होता है, मून होता है, प्लैनेट्स होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स, कॉमेट्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू नेम द 8 planets। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि आपने 8 planets देखे या तो 9 planets देखे। 9 planets थे, यू हैव सीन 9 planets। आपने 9 planets के नेम सुने थे। यहाँ पे नेपट्यून के बाद आता था प्लूटो, नेपट्यून के बाद आता था प्लूटो, बट क्या हो गया, प्लूटो जो बन गया ड्वार्फ प्लैनेट। तो 8 planets बचेगा ये। अभी 8 planets ही है हमारे पास। वो 8 planets कौन से हैं, देखो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर सम, व्हाट आर दीज प्लैनेट्स, आवर 8 planets एंड ये सन है हमारा, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। तो दीज आर 8 planets एंड मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। So now let's begin towards forward. Okay, now what is dwarf planet exactly? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट बन गया, तो ड्वार्फ प्लैनेट मतलब होता क्या है। नाउ टेल मी दैट ड्वार्फ प्लैनेट इज व्हाट। यहाँ पे आंसर तो लिखा ही हुआ है, ड्वार्फ प्लैनेट इज अ प्लैनेटरी मास। जो ड्वार्फ प्लैनेट होता है वो एक प्लैनेटरी मास होता है
जो ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट डोमिनेट इट्स रीजन ऑफ स्पेस एंड इट्स नॉट अ सैटेलाइट सीरीज एग्जाम्पल लाइक सीरीज ईरीज एंड प्लूटो। तो ड्वार्फ प्लैनेट वो होते हैं जिनको जगह नहीं दी जाती, लाइक उनको नहीं माना जाता जैसे वो स्पेस में है, बट वो होते हैं तो स्पेस में ही होते हैं। लाइक प्लूटो भी सीरीज ईरीज जो भी अभी सारे ड्वार्फ प्लैनेट है वो जो है स्पेस में ही है, बट वो ड्वार्फ बन चुके हैं, उसे प्लैनेट नहीं माना जाता, वो कोई अलग ही चीज़ बन चुकी है, वो ड्वार्फ बन गई है, साइड में चली गई है। लाइक बोलते हैं ना ब्लैक होल में चली जाती है, तो वैसा नहीं है, ब्लैक होल में तो जाती है बट लाइक वी हैव उसको प्लैनेट के रूप में नहीं माना जाता। अब कुछ साइंटिफिक रीज़न होगा उसका, तो ना इसकी एग्जांपल्स है सीरीज ईरीज एंड प्लूटो। आपने प्लूटो का नाम सुना होगा, बट सीरीज ईरीज जो है ये भी एक ड्वार्फ प्लैनेट ही है। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस दैट आर रिटन दैट व्हाट इज सन। सन के बारे में पूछा है दैट क्या सन हु इज़ द नियरेस्ट, द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार एंड द सेंटर ऑफ द अवर सोलर सिस्टम। सन है जो गाइस आपको पता है, अभी आपने देखा होगा हमारे जो सोलर सिस्टम में स्टार्स भी होते हैं, एग्जैक्टली स्टार्स भी होते हैं। अब आप ऊपर बादलों में देखोगे रात को तो आपको स्टार्स दिखेंगे, मून्स दिखेंगे, मून दिखेगा और स्टार्स दिखेंगे। तो स्टार्स आपको इतने दिखेंगे, छोटे। ना अगर स्टार्स इतने छोटे नहीं होते, स्टार्स ना बहुत बड़े होते हैं, स्टार्स ना हमारे प्लैनेट से भी बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं स्टार्स। लाइक प्लैनेट हमारा जो अर्थ है ना उससे भी बड़े होते हैं स्टार्स। ओके, तो जो सन है वो सबसे बड़ा स्टार है, सबसे बड़ा स्टार जो है सन है। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा स्टार क्या है, यू हैव टू आंसर दैट द बिगेस्ट स्टार इज सन। ओके, इट इज़ द बिगेस्ट बिग बॉल ऑफ गैसेस। अब बहुत सारे गैसेस है उसमें, सन में 92 8 ये सब जो है ना गैसेस है, ये HE वो सब जो है गैसेस के नेम है, वो आपको हायर सेक्शंस में पढ़ाए जाएंगे। इट इज़ अ सोर्स फॉर ऑल ऑफ द लाइट एंड एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। तो जो है सोर्स आता है लाइट एनर्जी। अब आप सन के पास जाओगे, लाइक आप जाओगे स्पेस में, तो यू हैव अब इतनी लाइट यू हैव बहुत लाइट। जो सन है पूरा उजाला कराता है, बिकॉज जो सन होता है वो लाइक हमारे आजू बाजू। अब मैं आपको बताती हूँ कि सन घूमता नहीं है, हम सन के आजू बाजू घूमते हैं। अब ना आप सोचते होगे कि कैसे घूमते हैं, तो वो मैं आगे बताने वाली हूँ, वो टॉपिक भी आगे आने वाला है। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम प्लैनेट्स, अब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर फॉर सम ऑब्जेक्ट्स, जैसे ऑर्बिट होता है। अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लाइक यहाँ पे ऐसा ऑर्बिट होता है गाइस, यहाँ पे हमारे जो प्लैनेट्स है उसकी ऑर्बिट होता है। अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूमता है, सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट पे खुद के ऑर्बिट पे खुद घूमता है। रोटेशन, रिवॉल्यूशन आपने नाम तो सुना ही होगा। आगे पढ़ते हैं हम। तो राउंड शेप का ऑर्बिट होता है जो गोल सन के आजू बाजू घूमता है। ओके, तो हमने प्लैनेट्स के नाम सुने अभी। द प्लैनेट्स लिस्टेड इन ऑर्डर: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, यू हैव लर्न दिस नाउ। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ दैट व्हाट इज रोटेशन। व्हाट इज़ रोटेशन गाइज? रोटेशन मतलब वो जो लाइक रोटेशन मतलब, तो गाइज रोटेशन मतलब जो ऐसे, जैसे समझो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, रोटेशन मतलब लाइक ये देखो, मैं आपको अपना सन बना के दिखाती हूँ। देखो ये हमारा सन है, थोड़ी गंदी ड्राइंग बनी है। तो सो गाइज़ आई हैव ड्रॉन हेयर डायग्राम फॉर यू गाइज़। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बनाया आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए। नाउ यहाँ पे दिखाया गया है, इस डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है। तो ये है हमारा अर्थ, दिस इज़ द, ये जो ग्रीन वाला है और रेड वाला आपको दिख रहा है, ये ऐसा वाला, ये है ऑर्बिट। एंड अभी मैंने आपको पढ़ाया प्लैनेट्स के बारे में कि वो ऑर्बिट पे घूमते हैं। तो ये ऐसे होते हैं ऑर्बिट। जो ये है सन, टेढ़ा मेढ़ा है, सॉरी। ओके, नाउ दिस इज़ द मून, फॉर लाइक ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, दिस इज़ मून
तो ये है हमारा अर्थ। ये अर्थ घूमता है। रोटेशन मतलब एक जगह पर घूमना और फिर आगे बढ़ना, एक जगह पर ही घूम घूम के आगे बढ़ना। ओके, मून हमारे अर्थ के पीछे घूमता है। अर्थ क्या करता है, प्लैनेट्स क्या करते हैं, रोटेशन करके घूम घूम के फिर आगे, घूम घूम के फिर आगे, लाइक दैट। नाउ रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन मतलब वो जो नॉर्मली इस जगह से इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे घूमता रहता है, नॉर्मली घूमता रहता है। नॉर्मली हम कैसे गोल गोल घूमते हैं, लाइक वैसे ही रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ नॉर्मली घूमता है। एंड रोटेशन मतलब एक जगह पर घूम घूम के और फिर राउंड घूमना, लाइक दैट। समझ में आया गाइस आपको? नाउ तो गाइस मैं आपको भी समझाती हूँ दैट व्हाट इज़ सैटेलाइट। अब आप लोग ने मुझे पूछा था कि सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट मतलब क्या होता है, दैट व्हाट इज़ सैटेलाइट। हाँ तो गाइस आप लोग ने मुझे पूछा था कि सैटेलाइट मतलब क्या होता है, तो मैं आगे बताने यहाँ पे सैटेलाइट मतलब क्या होता है। तो सैटेलाइट में एक एग्जांपल है। सैटेलाइट में हम बोल सकते हैं मून इज़ आर्टिफिशियल, लाइक मून इज़ अ सैटेलाइट, मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। मतलब अर्थ से तो बहुत सैटेलाइट भेजी जाती है जानने के लिए कि क्या हो रहा है स्पेस में, अर्थ से भेजी जाती है, बट मून जो है एक एग्जैक्टली सैटेलाइट है। मून ही हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट का हिस्सा है, लाइक एक जैसे सैटेलाइट नहीं होता क्या, वैसा मून एक सैटेलाइट है। नाउ अब हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ एस्ट्रॉइड्स, दैट व्हाट इज़ एस्ट्रॉइड्स एंड व्हाट इज़ मीटरॉइड्स। What is meteoroids? Now these two we are going to learn. तो एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स वो होते हैं जो पत्थर होते हैं ना। अभी आपने पढ़ा था कॉमेट्स आपने पढ़ा था, मैंने आपको आगे पढ़ाया था कि कॉमेट्स क्या होता है। तो कॉमेट्स स्नो जैसा होता है, ठीक है, स्नो, लाइक वैसे ही एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स होते हैं पत्थर, लाइक पत्थर टाइप होता है ना, पत्थर ऐसे खड़बड़ा मीन्स लाइक टेढ़ा मेढ़ा वैसा, लाइक दैट, वो थे एस्ट्रॉइड एंड मीटरॉइड। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ANM। तो एस्ट्रॉइड मतलब जो एस्ट्रॉइड एंड मीटरॉइड्स वो होते हैं जो पत्थर जैसे होते हैं, जो हमारे अर्थ के पास आते हैं, और हमारे जो ये अर्थ है वो उसके ऊपर ऐसे लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स। तो वो लेयर्स हमारी जो एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स को हमारे अर्थ से बचाते हैं, हमारे अर्थ से बचाते नहीं, हमारे अर्थ को बचाते हैं। तो गाइस आपको इतना समझ में आया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही। तो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में पढ़ेंगे आगे का। और गाइस अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इसका, तो पार्ट 1 में मैंने और भी पढ़ाया है, उसमें भी जाके देख लेना, मैंने इसका रिकैप कराया था। तो पार्ट 3 अभी जल्दी से आएगा। और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि आप लेयर्स का एग्जैक्टली सेपरेट वीडियो बनाओ, तो मैं लेयर्स का भी, हमारे अर्थ के लेयर्स का भी नया वीडियो बना दूँगी। Till then, thank you and don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for new and more updates. Let's meet in the next video. Till then, take care and bye bye.